चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 5, गुणनखंड ज्ञात कीजिए। देखो अभी तक जो गुणनखंड होते थे वो आपके बहुपद में सबसे बड़ी घात 2 ही होती थी, तो उसका आसानी से गुणनखंड कर लेते थे। कल जो मैंने सवाल करवाया था, बाकी जो 2 सवाल मैंने छोड़े थे उसको लगा लिया आप लोग। किसी का ना लगा हो तो बताइए। सबका लग गया ना? कौन सा सवाल? बताओ सवाल बताओ, जल्दी से वही बता दें। चौथे में जल्दी बोलो। 6x² प्लस 5x माइनस 6। ये आपका चौथा का कौन सा सवाल है? तीसरा सवाल। चलो देखो, तो इसमें जो करना है, जो लोग नहीं कल आए थे वो भी देख ले। मैंने कहा था कि जो आगे है जो पीछे है इन दोनों का सबसे पहले गुणा कर लो। तो 6 का 6 से गुणा करोगे तो कितना होगा? 36 होगा। और बीच में क्या लिखा है? 5। तो ऐसी दो संख्या लेनी है कि उन्हीं का आपस में गुणा करो तो 36 हो जाए, और जोड़ो या घटाओ तो 5 हो जाए। तो 9 और 4, 9 चौक 36, 9 में से 4 गया 5। जो अंक यहाँ होने चाहिए वही अंक यहाँ भी होने चाहिए, बशर्ते यहाँ पर गुणा और यहाँ पर जोड़ या घटाओ दो में से कोई चिन्ह हो और ये वाला आ जाए। तो घटाने पे आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, 6x² और प्लस 9 और 4 है ना, तो 9x और 4x। बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? माइनस, क्योंकि प्लस माइनस का गुणा माइनस, और माइनस 6। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको तोड़ना है। जैसे 6 को क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 3। x² है x² प्लस 3 गुणे 3 x माइनस 4 को 2 गुणे 2 माइनस 6 को 2 गुणे 3। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है और इन दोनों में से कॉमन लेना है। जब इसमें कॉमन ढूंढोगे आप तो देखो इसमें दोनों में 3 मिल रहा है और यक्स भी मिल रहा है, यहाँ दोनों में 2 मिल रहा है खाली। ठीक, तो यहां से हम ले लेंगे 3 और यक्स। 3 और यक्स बाहर लोगे तो 2 बचेगा, और यक्स 2 बार था तो यक्स भी बच जाएगा, प्लस यहां से खाली 3 बचेगा। दोनों में माइनस है तो माइनस बाहर हो जाएगा, और 2 दोनों में है तो 2 बाहर हो जाएगा। यहां से बचेगा 2x, और माइनस बाहर हो गया दोनों में से तो दोनों प्लस में बचेगा, ये ध्यान होना चाहिए। अब उसके बाद में 2x प्लस 3 आप बाहर ले लिए तो 2x प्लस 3 बाहर लिया आपने तो 3x और माइनस 2, ये आपका बच जाएगा। ये गुणनखंड आपका हो गया है। ठीक है, तो इसको आप चाहे नोट कर लें। उसके बाद ये वाला सवाल देखा जाए 5 नंबर। कहाँ 2 गुणे 3 करे? ये 6 लिखा है ना। देखो सबसे पहले तो यहाँ समझ लो कि यहाँ 9 माइनस 4 आया है तो यही बीच में रहेगा 9 माइनस 4। बस देखो यहाँ यक्स है तो 9x और 4x, बीच में कौन सा चिन्ह लगा तो प्लस माइनस का गुणा माइनस। तो ये 6 लिखा है, जो 6 को हमने तोड़ा है 2 गुणे 3 में, 2 3 6। 9 को तोड़ा गया है 3 गुणे 3 में, 3 त्रिका 9। 4 को तोड़ा गया है 2 दूनी 4, और 6 को तोड़ा गया है 2 3 6। बस उसके बाद में कैसे कॉमन लिया गया बता ही दिया गया कि इन दोनों में देखो 3 है, दोनों में x भी है तो 3x बाहर हो गया, यहाँ से बचा 2, यहाँ बचा x प्लस और यहाँ 3। दोनों में से माइनस कॉमन ले गए, दोनों में 2 है, 2 बार हो गया, यहाँ बचा 2x, और दोनों प्लस में हो जाएगा क्योंकि आपने माइनस बाहर ले लिया, और फिर 3 बच जाएगा। 2x प्लस 3, 2x प्लस 3 दोनों में है, ये बाहर हो गया तो यहाँ से बचा 3x और ये माइनस 2। ठीक है, चलो अगला सवाल देखो 5 नंबर। अब 5 नंबर में तो ऐसा सवाल है नहीं कि x² करके सवाल हो। अब की बार घात बढ़ गई, तो जब भी 2 घात से अधिक होगा, 2 घात से ज्यादा होगा, तो मैंने बताया था कि कुछ वैल्यू आपको अपनी तरफ से लेनी पड़ेगी। x का कुछ मान आपको अपने तरफ से रखना पड़ेगा उसमें, और जिस पर 0 हो जाएगा वही उसी को लेकर हम क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे।
तो देखो यक्स बराबर पहले 1 लो, अगर 1 पे 0 हो गया तो ठीक है, नहीं तो यक्स बराबर -1 रखो। अगर इस पर भी 0 नहीं होता है तो यक्स बराबर 2 रखो, इस पे नहीं 0 हुआ तो यक्स बराबर -2 रखो। ऐसे ही आपको रखते जाना है, वो कहीं ना कहीं 3-4 तक में ही हो जाता है, या 5 तक ज्यादा ज्यादा जाता है, इससे ज्यादा नहीं। चालू नहीं किए थे क्या? तो क्या है उसका स्क्रीन का है, वो चलने दो, होता है, उससे मतलब नहीं। देखो क्या कह रहे हो, एक ये थोड़ी पहले से कंफर्म होता है, ये आप जब 1 रखोगे, अगर 1 पे 0 हो गया ये पूरा, तो इसका गुणनखंड यही यक्स बराबर 1 को लेके करना है। 1 इधर आएगा माइनस में हो जाएगा, मतलब यक्स -1 इसका गुणनखंड होगा, एक गुणनखंड यक्स -1 होगा, ठीक है। बाकी गुणनखंड निकालना पड़ेगा। अगर इस पर 0 हो गया तो ये -1 इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, तो यक्स +1 उसका एक गुणनखंड होगा, बाकी 2 गुणनखंड और निकालने होंगे इसकी सहायता से। तो चलो अब देखो, ये सवाल बड़ा है, एक एक सवाल को बढ़िया से समझिए, क्योंकि ऐसा सवाल एग्जाम में आता है और लोग छोड़ ही देते हैं अक्सर। तो पहला जो सवाल है इसका, x³ - 2x² - x + 2। अब हमने कहा सबसे पहले x की जगह क्या रखो, 1, तो जहां x है वहां 1, 2 गुणे 1 का स्क्वायर -1 और +2, 1 हो गया, ये -2 1 कम 2 हो जाएगा, और ये -1 और +2। तो देखो ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, देखो 0 आ गया, पहले पर ही 0 आ गया। वैसे ज्यादा दूर तक आपको जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, 1-2 तक ही हो सकता है 0 हो जाए, और 5 तक जाने की आवश्यकता पड़ेगी नहीं। तो इस पर 0 हो गया, किस पर, x बराबर 1 पर, और जब x बराबर 1 पर 0 हुआ, 1 को इधर लेकर आओगे तो x -1 बराबर 0। इसका एक गुणनखंड क्या है, x -1। बाकी गुणनखंड लाने के लिए आपको क्या करना होगा, x -1 से इसको भाग दे दो। तो जब x -1 से आप इसको भाग दोगे, देखो 2 तरीका है, एक तो भाग देने वाला तरीका है, एक गुणनखंड बनाने वाला तरीका है। आप दोनों तरीका लगा सकते हो, फिलहाल इसमें तो हमको लगता है कि वो तरीका भी काम कर जाएगा। कौन सा, x³ - 2x² - x और +2, इन दोनों में देखो क्या कॉमन है, इसमें देखो क्या कॉमन है, यहाँ x² कॉमन है ना दोनों में, देखो x² यहाँ भी, x² यहाँ भी। तो जब x² आप बाहर लोगे, ठीक, तो यहाँ पर आपको x बचेगा, और यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा। यहां से क्या कॉमन होगा, सबसे पहले तो माइनस है, माइनस बाहर होगा, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस बाहर होगा, दोनों में से प्लस है तो प्लस बाहर होगा, ठीक, माइनस बाहर होगा, कुछ कॉमन नहीं बनना तो 1 कॉमन होगा, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ x और -2, x -2 दोनों में है, तो x -2 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ x² -1 बचेगा, ठीक है। ये भी करने की आवश्यकता ना पड़ती इस सवाल में, जिस तरीके से बता रहे हैं इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, बाकी सवालों में पड़ सकती है, लेकिन इस सवाल में भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं। इसकी आवश्यकता तब पड़ेगी जब भाग देकर लगाएंगे, मतलब अगर ये किए हम तो अब इसको भाग देकर लगाना था, लेकिन ये सवाल आसानी तरीके से हो सकता है ऐसे ही, तो भाग वाग क्यों दोगे, जब इससे ना हो तो चलो भाग दो, ठीक है, क्योंकि गुणनखंड करना है, ये नहीं बोला कि भाग विधि से ही गुणनखंड करो, तो इसलिए आप चाहे जैसे कर सकते हैं। उसके बाद में x² -1 जो लिखा है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, x² -1 का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो जब ऐसा लिख सकते हो आप, तो ये आपका जो है किसका फार्मूला दिख रहा है, किसके फार्मूले पर, a² - b² पर दिख रहा है ना। इसका फार्मूला क्या होता है, हाँ, a + b एक ब्रैकेट में, a - b एक ब्रैकेट में, तो उसी तरीके से भी हो जाएगा, x +1 एक ब्रैकेट में, x -1 एक ब्रैकेट में, बस यहाँ पर लगा लो। हो सकता है ऊपर वाला आ रहा हो, नहीं तो नीचे वाला आ रहा होगा। ये आपका सवाल इतना छोटा सा हो गया। भाग विधि से करोगे तो इसकी आवश्यकता पड़ेगी, सिर्फ और सिर्फ पहले सवाल के लिए इतना ही लगाना है, इससे ज्यादा नहीं।
बाकी अन्य सवालों के लिए वो सवाल आपका बड़ा हो सकता है। ठीक है, आगे सवाल में आपको भाग विधि भी बताएंगे। इसको लिखो। हाँ, क्या पूछ रहे थे बताओ। सर ये वाला जो कह रही यहाँ पर देखो एक्स क्यूब यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, तो हम वही चीज कॉमन लेते हैं जो दोनों लोगों से मिल जाए। जैसे आप किसी से उतना ही मांगोगे जो दोनों लोगों से मिल जाए। तो एक्स स्क्वायर तो कम से कम दोनों लोगों के पास है, यहाँ इनके पास एक ज्यादा है तो वो एक ज्यादा आपको छोड़ देना है, लेकिन एक्स स्क्वायर दोनों लोगों के पास है तो वो एक्स स्क्वायर आपको बाहर ले लेना है। तो इनके पास 3 था तो 1 बचेगा माइनस, और यहाँ 2 बचा, एक्स स्क्वायर बाहर चला गया, खाली 2 बचा, एक्स स्क्वायर खत्म। यहाँ से यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। तो जब कुछ नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ एक माना जाता है। ठीक है, कि एक आप बाहर ले रहे हो तो यहाँ जो है वही बचेगा, और आपने माइनस बाहर लिया तो ये माइनस में था प्लस में हो गया, प्लस में था माइनस में हो गया, 2 बचा। यहाँ 2 था 2, क्योंकि एक का वापस गुणा करोगे तो एक का यक्स का एक में करोगे यक्स ही आएगा, 2 का एक में करोगे 2 ही आएगा। ठीक, चलो आगे समझो। अब सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आप लोग कितने लोगों ने हल कर दिया? सिर्फ मोहित की है बस। चलो देखो 2 नंबर सवाल में जैसे लिखा है एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9x माइनस 5। तो इसमें सबसे पहले एक रखकर चेक करना है। एक रखकर चेक करो कि x की जगह एक रखते हो, 1 का क्यूब माइनस 3 गुड़े 1 का स्क्वायर माइनस 9 गुड़े 1 माइनस 5, 1 हो गया, ये 3 एकम 3 हो जाएगा, 9 एकम 9 हो जाएगा माइनस 5। ठीक, ये पूरा माइनस में है तो माइनस वाला क्या होता है, जुड़ जाता है। प्लस ना कहा करो, माइनस वाला पूरा जुड़ जाता है। ठीक है, तो 9 5 और 3 17, तो ये कभी 0 आएगा ही नहीं, इसलिए इस पर नहीं होगा। अब क्या रखना है, अब रखो आप -1 रखो। ठीक है, -1 रखो, तो -1 रखकर चेक करो। -1 का क्यूब 3 गुड़े -1 का स्क्वायर 9 गुड़े -1 -5, -1 का क्यूब क्या होगा, पावर विषम है तो -1 ही आएगा। 3 गुड़े -1 पावर क्या है, सम है तो प्लस हो जाएगा। 9 माइनस माइनस का गुणा प्लस, 9 एकम 9 -5। अब आपका ये हो गया -1, ये हो गया -3 एकम 3, और ये कितना हो जाएगा जल्दी से बताओ, 4 है ना। -1 -3 कितना हो जाएगा, -4। ये 4 कैसे हुआ, 9 में से 5 गया 4। ठीक, -4 और +4 0 हो जाएगा, मतलब कि इस पर हो सकता है, किस पर, x बराबर -1 पर। -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, x + 1 हो जाएगा बराबर 0, मतलब x + 1 इसका एक गुणनखंड है, बाकी दोनों गुणनखंड हमें निकालने हैं। तो वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। ये -3 और -1 कितना हो जाएगा, फिर माइनस माइनस प्लस बोले, -3 -1 जुड़ जाएगा, माइनस माइनस प्लस वो गुणा में होता है, यहाँ नहीं, ये गलती ना किया करो। ठीक है, यहाँ आप जोड़ रहे हो, ये -3 है -1 है तो ये जुड़ जाएगा, तो -4 हो जाएगा, और +4 पहले से है तो +4 1 -4 तो कट जाएगा। ठीक, तो अब x + 1 इसका एक गुणनखंड है, तो x + 1 से इसको क्या करना है, भाग देना है, डिवाइड करना है। तो चलो डिवाइड कर लो, डिवाइड कर लेते हैं, वाला इरेज कर देते हैं, ये वाला इधर ही लिख देते हैं। x बराबर -1, याद रखो कि x बराबर -1 पर 0 हुआ है, इधर आएगा तो x + 1 बराबर 0। x + 1 से इसको क्या करना है, भाग देना है, 9x - 5। अब देखो सबसे आसान तरीका भाग देने का, भाग देना कोई कठिन काम नहीं है, बस आपके दिमाग में होना चाहिए सबसे पहला वाला काम, ये x है, इसको n ना समझना। ठीक, देखो यहां पर आगे क्या है,
यक्स क्यूब, और यहाँ आगे क्या है यक्स। तो ये जो आपका यक्स क्यूब है इसको इस यक्स से भाग दे दो बस, ये काटोगे तो कितना बचेगा, यक्स स्क्वायर ही तो बचेगा। इसका मतलब पहला वाला जो जाएगा वो यक्स स्क्वायर बार जाएगा। अब इसी यक्स जो यहाँ आए उसी का गुणा एक बार इसमें करो, एक बार, और एक बार इसका गुणा इसमें करो, ठीक है। तो यक्स स्क्वायर का यक्स में करोगे तो यक्स की घात 3 हो जाएगा, और यक्स स्क्वायर का गुणा एक में करोगे तो यक्स स्क्वायर ही आएगा, यक्स स्क्वायर का नाम यक्स स्क्वायर। अब कोई भी भाग देते हो, जब जैसे 4 से आपने 9 को भाग दिया तो 4 दूनी 8, यहाँ क्या करते हो घटाते हो, घटाते हो ना, तो यहां भी घटाना ही है। अब घटाओगे कैसे, तो जब आप घटाते हो तो चिन्ह माइनस का लगाते हो, देखो प्लस में है ना माइनस हो जाएगा, प्लस में है ना माइनस हो जाएगा। अब इसके लिए ये वाला चिन्ह किसी काम का नहीं, इन दोनों जगहों पर माइनस ही है, ये भूल जाओ कि पहले कौन सा चिन्ह था। तो ये वाला प्लस में ये वाला माइनस में, तो क्या होगा कट जाएगा। और यहां पर देखो ये भी माइनस में ये भी माइनस में, क्योंकि मैंने कहा पहला वाला चिन्ह भूल जाओ क्या था, ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो 3 एक्स स्क्वायर और 1 एक्स स्क्वायर मिलाकर -4x², ठीक। और ये वाला उतार लो, जैसे भाग में अगली संख्या उतारते हो ऐसे इसमें भी उतारना है आपको, अंकों वाले भाग में जैसे उतारते हो। अब यहाँ जो आपका पीछे सबसे आगे है बस उसी को, जैसे ये वाला आप किए हैं तो ऐसे उसको भी करना है। ये वाला चाहो तो साइड में नोट कर लिया करो, जैसे -4x² है, आगे क्या है यक्स, यक्स से भाग दे दो तो क्या बचेगा -4x बचेगा। तो -4x ही यहां लिखना है, और पहले वाले में गुणा करोगे तो जो यहां लिखा है वही आएगा, इतना ध्यान रखो। बस दूसरे वाले में दिक्कत होती है, तो -4x का एक में करोगे तो -4x ही आएगा, ये और कुछ आएगा। एक में किसी से भी गुणा करोगे, जैसे 3 एकम 3 होता है, 4 एकम 4 होता है, तो -4 का एक में गुणा होगा तो -4x ही आएगा। अब हमने कहा कि भाग में क्या करते हैं घटाते हैं, तो यहां भी घटाएंगे, माइनस है तो कौन सा चिन्ह हो जाएगा प्लस, माइनस है तो प्लस। अब पहले वाला चिन्ह भूल जाओ क्या था, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो कट जाएगा, एक प्लस में दूसरा माइनस में तो क्या होगा घटेगा, 9 में से 4 जाएगा तो -5x। माइनस क्यों आएगा, 9 बड़ा है, 9 और 4 में कौन बड़ा है 9, 9 के आगे माइनस का चिन्ह, समझ में आ रहा है ना। अब आगे -5 उतार लो, -5 नीचे आ जाएगा, तो जो यहाँ आगे है मैंने कहा कि जो आगे है उसी को इससे भाग देते हैं, तो यक्स यक्स कट जाएगा, कितना बचेगा -5, तो -5 यहाँ लिख लो, ठीक है, -5 बार जाएगा, तो -5 से यक्स में गुणा होगा तो कितना बोलो, यहाँ जो है वही आएगा, मैंने कह दिया ना जो यहाँ है वही आएगा। फिर इसमें दिक्कत होती तो -5 का एक में गुणा होगा, -5, अब माइनस है तो प्लस हो जाएगा, नीचे माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस ये भी कट गया, प्लस माइनस ये भी कट गया, शेष फल कुछ नहीं बचा। अब एक तो ये था, दूसरा गुणनखंड ये आ गया, अब इसका एक बार और गुणनखंड करना है। उसका गुणनखंड कैसे करना है, पहले जैसे लगाते थे, पिछला सवाल आपने लगाया था ना गुणनखंड x² वाला, वैसे गुणनखंड करना। तो पहले इतना लिख लो फिर वो वाला गुणनखंड बताते हैं। इसमें किसी का कोई सवाल हो तो बताइए। यहां तक किसी कुछ नहीं पूछना, चलो आगे देखो। नहीं पूछना तो अब गुणनखंड देखो, ये वाली विधि से करिएगा तो आपको आसान लगेगा। अब इसमें जो है इसका गुणनखंड करना है, एक गुणनखंड तो x+1 है, दूसरा ये वाला गुणनखंड है आपका, तो x² और -4x और -5। मैंने कहा था कि पीछे वाले और आगे वाले का गुणा करना है, पीछे तो 5 है लेकिन आगे कोई अंक है, जब कोई अंक नहीं है तो क्या मानेंगे 1, तो इसका मतलब 5 एकम 5, गुणा करने पर 5 आना चाहिए और जोड़ने या घटाने पर 4 आना चाहिए, ठीक। तो ऐसी कौन सी संख्या होगी
5 और 1, मतलब 5 और 1 का अगर गुणा कर दिया जाए तो 5 हो जाएगा, और 5 में से 1 घटा दिया जाए तो 4 हो जाएगा। मतलब इसको तोड़ना है 5 और 1 में। तो यक्स स्क्वायर माइनस 5x और 1x, चाहे 1x लिखो चाहे खाली यक्स ही लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बीच में कौन सा चिन्ह लगेगा? प्लस का। माइनस माइनस प्लस, एक चीज कल भी बताए थे, ये -5। अब कॉमन लेना है दोनों में बस। तो जब कॉमन लोगे आप तो इन दोनों में देखो क्या है, खाली यक्स ही है, और एक ही एक यक्स दोनों में कॉमन हो सकता है। तो यक्स बाहर लोगे तो यहाँ 2 बार यक्स है, 1 यक्स बच जाएगा, यहाँ 5 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा? दोनों में से एक ही बाहर हो सकता है, क्योंकि यक्स इसमें नहीं, 5 इसमें नहीं। अब यक्स -5 यहाँ बच जाएगा, यक्स -5 बाहर ले लो तो यहाँ बचेगा यक्स और प्लस यहाँ बचेगा 1। ठीक हो गया इतना। और ये वाला पहले से था तो ये वाला भी लिख लो, क्योंकि आपने सिर्फ इसका निकाला है गुणनखंड, तो ये पहले से आया था ना। तो पूरा गुणनखंड आपका होगा पूरा कंप्लीटली आंसर कि यक्स -5 ये वाला और यक्स +1 ये वाला और यक्स +1 ये वाला। ये चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, यक्स +1 2 बार है तो ये यक्स +1 की घात 2 हो जाए। ठीक, तो दूसरे का आंसर ये आ चुका है। अब तीसरा और चौथा आप लोग खुद लगाएंगे, यदि नहीं लगता है तो कल हम फिर से बता देंगे। ठीक है, ठीक है, इसको नोट करो जल्दी से। तो देखो 6 नंबर सवाल। 6 नंबर सवाल में यदि बहुपदों ax³ + 3x² - 13 तथा 2x³ - 5x + a को x - 2 से विभाजित करने पर समान शेषफल प्राप्त होता है, तो a का मान निकालो। मतलब x - 2 से विभाजित कर रहा है तो आपको विभाजित नहीं करना है। जब भी शेषफल का नाम आ जाए, शेषफल का नाम कि शेषफल क्या होगा, या जो है इतना शेषफल प्राप्त होता है तो यक्स का मान बताइए, तो इस तरीके के सवाल में हमेशा जो ये आपका यक्स -2 या यक्स -1 या यक्स +5 ऐसा कुछ दिया है, उतना बराबर 0 लिख दिया करो। अब इतना बराबर मतलब यक्स -2 बराबर क्या लिखेंगे? 0। 2 उधर जाएगा तो यक्स बराबर हो जाएगा 2 +2, माइनस था उधर गया प्लस में हो गया। यही x बराबर 2 आपको रखना है इन दोनों में। लेकिन अब रखना कैसे है? इसने कहा कि समान शेषफल, दोनों में समान शेषफल प्राप्त होता है, इसका मतलब इसका मान और इसका मान दोनों का बराबर है। इसका मान और इसका मान दोनों का क्या है? आपस में। और जब बराबर है दोनों का मान तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, x³ + 3x² - 13 बराबर 2x³ - 5x + a। ठीक है, अब x बराबर 2 रख दो सब में, तो a और गुणे x का मान 2 है, 2 की घात 3 + 3 गुणे x 2 की घात 2 - 13 बराबर 2 गुणे 2 की घात 3 5 गुणे 2 और प्लस a। +2 रखेंगे ना, +2 है, देखो -2 था उधर गया तो प्लस हो गया, इसलिए +2 रखेंगे। अब a गुणे 2 की घात 3 का मतलब 8, 3 गुणे 4 13 बराबर 2 गुणे 8 5 दूनी 10 8 a हो गया और प्लस 12 हो गया, -13 हो गया, 8 दूनी 16 हो गया, -10 हो गया और प्लस a हो गया, 8 a हो गया और ये -1 बचेगा, ये 6 + a बचेगा। a को इधर ले आओ, a को उधर ले जाओ, a इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? -a हो जाएगा, प्लस था, एक उधर जाएगा तो माइनस में था प्लस में 1 हो गया। ये वाला कितना बचेगा? 7 ये और ये वाला 7, 7 से 7 कट जाएगा तो a बराबर 1। a का मान 1 आ गया, आपको a का ही मान निकालना था, a का मान
आ गया है। ठीक है, नोट कर लीजिए। किसी को कहीं ना समझ में आया तो पूछ लो अभी भी। ठीक है, नोट करो। कहाँ? ये एक इधर है ना, इसको यहाँ 6+1 तो ही तो मैं भी कह रहा हूँ, ये तो यहीं पर है ना, ये देखो इन दोनों को घटाए तो हो गया 10, वो 6 हो गया और यहाँ ये लिखा है। ठीक, और इन दोनों को जब घटाए तो -1 और यहाँ 8 ये। ठीक है, अब यहाँ प्लस था, माइनस क्यों हो गया? क्योंकि 13 बड़ा था, 13 के आगे माइनस, इसलिए माइनस लगा। ठीक है, ये काटने वाला पता है ना सबको ये? ठीक है, तो लिखो। चलो पहले ही चलो देखो 7 नंबर सवाल देखो, बोलो नहीं है। 7 नंबर सवाल में है कि सिद्ध कीजिए कि x-2 x+3 तथा x-4 बहुपद x³ - 3 x² - 10 x+24 के गुणनखंड हैं। अब जैसे पीछे सवाल में भी मैंने बताया था कि ये वैल्यू रखने पर अगर 0 हो जाए तो समझो गुणनखंड है, और 0 नहीं हुआ तो समझ लो गुणनखंड नहीं है। तो सबसे पहले x-2 वाले से चेक करेंगे। हल 7 नंबर सवाल का देखेंगे कि x-2 बराबर क्या रखेंगे? 0। और जब ये 2 उधर जाएगा तो x बराबर क्या हो जाएगा? 2, क्योंकि मैंने बताया था कि हर एक बहुपद शून्य के बराबर होता, मतलब 0 के बराबर होता है। ठीक है, हाँ, इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस में है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा। अब उसमें रखो आपका जो सवाल है, x³ - 3x² और -10x और +24। जब इसमें आप रखोगे x की जगह क्या रखना है? 2 रखना है। तो यहां पर 2 रखोगे तो 2 की घात 3, 3 गुणे x की जगह 2 स्क्वायर, 10 गुणे x की जगह 2 और +24। ये हो गया 8 और ये हो गया 3 गुणे 2 की घात 2 का मान कितना? 4 और -10 दूना 20 और +24। ठीक है, 24 हो गया। 8 हो गया, 8 त्रिक 24 -20 और +24। ठीक है, तो इससे ये कट जाएगा, 24 तो कट जाएगा। ये वाला दोनों घट जाएगा, 8 - 20 -16 बचेगा। आना क्या चाहिए था? 0, लेकिन आया क्या? -16 आया। तो x-2 इसका गुणनखंड है? नहीं। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? 12। तो यही बताना चाहिए था। 4 3 12 हो जाएगा, और जब ये 12 होगा तो ठीक। अब ये और ये जुड़ जाएगा आपका, ये 24 है ना, ये और ये प्लस वाला जुड़ जाएगा, माइनस माइनस वाला जुड़ जाएगा। तो 24 और 8 कितना हो जाएगा? 32। और ये दोनों 20 और 12, ये भी 32। 32 से 32 कट गया, 0 आ गया। तो यहाँ आप लिख दोगे अतः, नीचे आपको यही लिखना है, अतः x-2 इसका गुणनखंड है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर अगला बताया जाए। तो इसका बाकी ये x+3 और x-4 इसको बताना पड़ेगा या कर लेंगे? लगा लोगे? ठीक, तो सेम जैसे ये वाला सवाल आपका 7 नंबर है, सेम उसी तरीके से 8 नंबर सवाल भी है जो आपको घर से करके लाना है। ठीक है, सेम बिल्कुल ऐसे जैसे इसमें आपने रखा है, यहाँ भी आपको क्या करना है? x+3 बराबर 0 कर देना है, और जब x+3 बराबर 0 करोगे तो 3 उधर जाएगा,
x बराबर -3 आपको रखना है किसमें, इसमें x बराबर क्या रखना है, -3। थोड़ा सा हल कर देते, बाकी खुद करिएगा आप लोग। तो -3 रखो यहाँ, -3 का घात 3, 3 गुणे -3 का स्क्वायर, 10 गुणे -3 और प्लस 24, -3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है 27, और विषम घात है तो माइनस बना रहेगा, -3 गुणे, देखो सम घात है तो प्लस हो जाएगा, और 3 का स्क्वायर 9, माइनस माइनस का गुणा प्लस 10 के 23 और प्लस 24। इसके आगे आपको खुद हल करना है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं सवाल नंबर 9, क्योंकि सेम ऐसे ही 8 नंबर सवाल भी आपका है। सवाल नंबर 9 क्या लिखा है, एक इक्कीस मान के लिए x माइनस 5 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस ax माइनस 10 का एक गुणनखंड है। चलो देख लेते हैं। तो सबसे पहले ध्यान देना है इस पर, हमने कहा कि हर एक जो बहुपद है वो शून्य के बराबर होता है, तो x माइनस 5 बराबर 0, 5 उधर जाएगा तो x बराबर 5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आप लोगों को। अब यही x बराबर 5 इसमें रख देना है और फिर आपको a का मान निकालना है। तो जैसे ये वाला आपका 0 के बराबर था, तो ये भी किसके बराबर है, 0 के बराबर ही है। जीरो के बराबर है। x बराबर 5 रख दो, देखो यहां 5 रखोगे तो 5 की घात 3, 3 गुणे यहां भी 5 रखना पड़ेगा, जहां x है वहां क्या रखोगे 5, और प्लस एक गुणे यहां क्या हो जाएगा 5 और माइनस 10 बराबर 0। 5 की घात 3 का मान कितना होता है 125, और माइनस 3 गुणे 5 का स्क्वायर 25, और 5 का a में होगा तो 5 ये, और माइनस 10 बराबर 0। तो 125 और माइनस 25 यहाँ 5 ये और माइनस 10 बराबर 0। 125 में से 75 घटा दो, कितना बचेगा 125 में से 75 गया 50, और ये प्लस 5 ये और माइनस 10 बराबर 0। 50 में से क्या घट जाएगा 10, तो कितना बचेगा 40 बचेगा, और प्लस 5a बराबर 0। अब ये 40 आपका बराबर के उधर जाएगा, तो जब 40 बराबर के उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और 5 से 40 को काट दो, a बराबर 5 एकम 5, 5 8 40, a का मान कितना आ गया -8 आ गया। 9 नंबर सवाल भी आपका लग चुका है। जो कोई डाउट हो तो पूछ लो किसी का। 10 नंबर सवाल भी आपका सेम ही है, उसको लगा लीजिएगा, और 11 नंबर सवाल भी वैसे ही है बिल्कुल सेम। ठीक है, तो 11 नंबर सवाल फिर भी मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा बड़ा है। तो मैंने कहा कि ये आपका 0 के बराबर होगा, तो x प्लस 2 बराबर 0। अब 2 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब यही x बराबर -2 इसमें क्या करना है रख देना है। तो सवाल पहले लिख लो, 4x की घात 4 प्लस 2x की घात 3 माइनस 3x की घात 2 प्लस 8x प्लस 5a बराबर 0। वैल्यू रखना शुरू करो। 4 गुणे x की जगह क्या रखना है -2 की घात 4 प्लस 2 गुणे x की जगह -2 की घात 3 माइनस 3 गुणे क्या हो जाएगा 2 प्लस 8 गुणे x की जगह -2 और प्लस 5a बराबर 0। तो 4 गुणे पावर सम है, तो 2 की घात 4 का मान 16, पावर विषम है ठीक, तो 2 और गुणे 2 की घात 3 -8 हो जाएगा। 2 की घात 3 का मान 8 और माइनस बना ही रहेगा क्योंकि विषम है। ऐसे यहाँ -3 गुणे पावर सम है, तो 2 की घात 2 का मान 4 प्लस माइनस का गुणा माइनस 8 दूनी 16 प्लस 5 ये बराबर 0। 16 चौक प्लस माइनस का गुणा माइनस 8 दूनी 16
4 3 12, ये 16 प्लस 5a बराबर 0। अब घटाओगे तो क्या होगा, कितना बचेगा 48, ये दोनों घटाओगे 48 बचेगा, ठीक है। और ये दोनों जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, चलो चाहे जैसे कर लो आपकी इच्छा। कितना 28, 16 12 28 हो गया, और प्लस 5 ये बराबर 0। 48 में से 28 गया 20, और प्लस 5 ये बराबर 0। 20 को उधर ले जाओ, -20, प्लस में था उधर गया माइनस में हो गया। 5 से काट दीजिए इसको, 5 एकम 5, 5 चौक 20, तो a बराबर -4। पूरा गोला करिए, यहाँ ये बचा, यहाँ माइनस और 4 दोनों बचा है, तो ये बराबर -4 हो जाएगा, ठीक है। किसी का कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ सकता है अभी, किसी का नहीं, ठीक है। तो ये आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे 2.4, ठीक। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और यदि आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और साथ ही साथ सभी जो लोग नए हैं वो जरूर ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू, ऑल द बेस्ट।